आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप लोग पीसीओएस के दौरान इंटरमिटेंट फास्टिंग को अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं हूँ डायटीशियन कायनात सरवर। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप लोग पीसीओएस के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल वन ऑफ द बेस्टेस्ट वे चल रहा है टू लूज द वेट। अब बहुत सारा सवाल पेशेंट की तरफ से आ रहा होता है कि अगर हम लोग पीसीओएस के पेशेंट हैं तो क्या हम लोग उसको यूज़ कर लें, हम लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है इसके साथ साथ, तो हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले तो समझ लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। कि इसके दौरान आप डिफरेंट विंडोज़ को सेट करते हैं जिसमें आप लोग जैसे 16:8 की विंडो अगर आप सेट करें जिसमें आपको 16 आवर्स जो है वो फास्टिंग पे रहना होता है और 8 आवर्स आपको जो है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करना होता है जो भी आपकी मील है। और इसके अलावा या फिर 12:4 की अगर आप करें तो 12 आवर्स आपको फास्टिंग पे रहना है और 4 आवर्स आप जो है उसमें ले सकते हैं। तो आई थिंक सो जो रिकमेंडेड विंडो है कि कौन सी विंडो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ले सकते हैं, तो उसमें रिकमेंडेड विंडो जो पीसीओएस के लिए है वो है 16:8 की। क्योंकि आप लोग अगर 16 आवर्स फास्टिंग में रहते हैं, आप लोग अपनी विंडो को अगर इस तरह से सेट करें कि आप रात 8 बजे से सुबह जो है वो 12 बजे तक अगर उसको फास्टिंग विंडो अपनी बनाना चाह रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि ये आपका वेट लॉस भी कराएगा और पीसीओएस में भी हेल्प करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी आपके इम्प्रूव करेगा। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हम लोग जो मील्स ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड भी उसमें, जब मील्स का टाइम आता है, जब आपकी ईटिंग विंडो आती है, उसमें आप हर तरह का फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट की तरफ आना है और एक न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट को लेना है। अब जो आपकी फास्टिंग विंडो है उसमें भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उसमें हम लोग या तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को कर लेते हैं कि हम लोग वाटर का इंटेक भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग वाटर बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। आपको वाटर को ज़्यादा इंटेक भी नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रेशन एक स्टेट है जिसके आप जिसको आपको मेंटेन करना होता है। आप एक टाइम पर 3 लीटर पानी पीकर जो है वो हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन नहीं कर सकते। आपने तकरीबन 1 घंटे के दौरान 2 ग्लास पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका वेट जो वाटर वेट है उसकी भी रिटेंशन करा सकता है, वाटर वेट को भी इंक्रीज कर सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। आपको क्या करना है कि पीसीओएस के दौरान वेट लॉस तक से बचने के लिए और इससे बचने के लिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ करें तो उसमें 16:8 का यूज़ करें। जो आपकी फास्टिंग विंडो है उसमें आप वाटर का इंटेक कर सकते हैं, उसमें आप किसी भी नॉन कैलोरिक बेवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें भी आपने बहुत न्यूट्रिशियस एक बैलेंस डाइट को लेना है। जब भी आपने लेना है आप एक टाइम पर एक चपाती ले सकते हैं, उसके साथ उसको जो है वो किसी भी वेजिटेबल के साथ या लीन प्रोटीन के साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल सैलड और उसको कंबाइन कर सकते हैं आप योगर्ट के साथ, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन के साथ एक बैलेंस्ड मील अगर आप लेते हैं। इसके अलावा आप जो स्टार्ट है वो करेंगे एक हेल्दी फैट के साथ। जब भी आपने अपना ब्रेक करना है फास्ट को, मतलब आपने ईटिंग विंडो को अपना स्टार्ट करना है, तो आप एक हेल्दी फैट के साथ स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद अपनी बैलेंस्ड एक मील ले लेंगे। देन उसके बाद स्नैकिंग के दौरान आप एक हेल्दी स्नैक लेंगे। मंचिंग से अवॉइड कीजिएगा प्लीज़ और हेल्दी स्नैकिंग कीजिएगा। एंड देन उसके बाद आपने अगर अपना जो आपका इवनिंग का मील है उसको भी आप प्रोटीन रिच अगर लेते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। एंड देन उसके बाद आपकी जब फास्टिंग विंडो स्टार्ट होगी तो उसमें आप जो है वो नॉन कैलोरिक बेवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेड टाइम कावा इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नॉन कैलोरिक बेवरेज हो जाएगा। इसके अलावा आप ज़ीरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें सिनेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप ये वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आप वेट लॉस बहुत जल्दी कर सकते हैं, अगर आप पीसीओएस के पेशेंट भी हैं तो अगर आप लोग डाइट प्लान चाहते हैं, इसका प्रॉपर मील प्लान चाहते हैं, 7 डे मील प्लान अगर आपको चाहिए तो अभी आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं marham.pk के साथ। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मेरी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। थैंक यू सो मच।